students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our ninth chapter of class 5th, which is about our environment. Okay, let's start it. See, environment is made up of both living and non-living components. Animal, human beings and plants are living components of the environment and are called biotic components of the environment. Air, water, soil, light, temperature, etc. are called non-living or abiotic components of the environment. Both biotic and abiotic components of the environment influence each other. सो स्टूडेंट व्हाट दिस थिंग एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट स्टूडेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट से मिलकर बना है। जितने भी एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स हैं। एंड बाकी जितने भी आपके एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा, दीज आर द नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। सो इस तरीके से जितने भी नॉन लिविंग है वो एबायोटिक होते हैं, लिविंग वाले बायोटिक होते हैं। एंड बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग, दे ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट। ओके, एंड ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं इन देयर एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स हाउएवर चेंज द एनवायरनमेंट टू सूट इट, लेकिन ह्यूमन बींग्स अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग सूट करने के लिए। जैसे कि पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट के कई पार्ट्स हैं जिनको कट किया जा रहा है टू बिल्ड कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज। ओके, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को रिड्यूस कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है बाय द ह्यूमन बींग्स ओनली। देन ह्यूमन एक्टिविटीज हैव मेड सम चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर टू, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर में भी कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि फैक्ट्रीज आर सेटअप एवरी डे टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड। ठीक है, डिमांड जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हर जगह और हर रोज एक नई फैक्ट्री सेटअप करी जा रही है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, रोड पे जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। द अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग, कितना अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है। इस तरीके से एयर, वाटर, लैंड, ये सभी मोर एंड मोर क्या हो रहा है, प्रोड्यूट हो रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, so now the topic is pollution. What is pollution? Contamination of air, water or soil with undesirable amount of harmful materials that is wasted. Waste is heat or noise is called as pollution. So what they're saying, air, water, soil, इन सभी का कंटेमिनेट होना किसकी वजह से, कुछ अनडिजायरेबल अमाउंट ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स की वजह से या हीट या नॉइज की वजह से, इसे बोला जाता है पोल्यूशन। एंड वो सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस की वजह से पोल्यूशन कॉज होता है उस सब्सटेंस को पोल्यूटेंट बोलते हैं, राइट। नाउ हीट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, हीट को भी हम पोल्यूशन के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं बिकॉज इवन स्मॉल चेंजेस इन ओवरऑल टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ आवर अर्थ में हैव वेरी बैड इफेक्ट ऑन द लिविंग बीइंग्स। बिकॉज स्टूडेंट्स, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर कंडीशंस है, ओवरऑल टेम्परेचर कंडीशंस है हमारे अर्थ की, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आता है उससे भी लिविंग बीइंग्स पे काफी बड़ा और एक बैड इफेक्ट हो सकता है। नॉइज पोल्यूशन भी क्या हो रहा है, इट इज बिकमिंग सीरियस दीज डेज इन सिटीज। नॉइज पोल्यूशन भी आज के टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है इन द सिटी एरिया। सो नाउ इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, तो ये सभी पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट, जितने भी टाइप्स के पोल्यूशन है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल पोल्यूशन हो, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे लिविंग एनवायरनमेंट पे। कैसे? सी, the effects in living organism may range from mild discomfort to serious diseases such as cancer to physical deformities etc. अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पोल्यूशन के इफेक्ट्स होते हैं, इनकी रेंज कहाँ से है, एक माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि किसी पर्सन को थोड़ा ही डिस्कम्फर्ट हो, लेकिन यहाँ से लेकर किसी को सीरियस डिजीज भी हो सकती है ड्यू टू पोल्यूशन, लाइक कैंसर और फिजिकल डिफॉर्मिटीज एक्सेट्रा। जैसे कि ड्यू टू एयर पोल्यूशन की वजह से वी आर फोर्स टू ब्रीथ द पोल्यूटेड एयर, हमें जबरदस्ती एक पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ करना पड़ता है। एंड देन वी सफर फ्रॉम डिजीजेस लाइक अस्थमा, राइट। प्लांट्स कैन नॉट मेक द फूड फ्रॉम पोल्यूटेड एयर, प्लांट्स अपना फूड पोल्यूटेड एयर से प्रिपेयर नहीं कर सकते एंड इसीलिए उनकी जो लीव्स हैं वो विदर करना स्टार्ट करती हैं। ड्यू टू वाटर पोल्यूशन की वजह से रिवर वाटर इम्प्योर बनता जा रहा है, अनफिट होता जा रहा है फॉर इरिगेटिंग क्रॉप्स। जितना भी लिक्विड वेस्ट है आपका सिटी फैक्ट्रीज से, वो सारा क्या सीवेज के साथ मिक्स किया जाता है एंड उसको रिवर या सीज में डंप कर देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स वो सभी सफर करते हैं एंड दे ऑल डाई। नॉइज पोल्यूशन काफी हार्मफुल है फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज हेल्दी पर्सन ऑल्सो, राइट। चलो, सो दीज आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। नाउ स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन, अब इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द गवर्नमेंट हैज टू टेक स्टेप्स, सबसे पहले गवर्नमेंट को स्टेप देने जरूरी है पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए। दे मस्ट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ व्हीकल्स इन इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट को क्या, यूज ऑफ व्हीकल्स इन इलेक्ट्रिसिटी के यूज को भी एक लिमिट प्रोवाइड करनी चाहिए। जितने भी लोकल बॉडीज है लाइक पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशंस, इन्हें क्या करना चाहिए, इट मस्ट मेक पीपल रियलाइज दैट पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। इन्हें सबको लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है इफ, अगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन एरियाज अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव, अगर फैक्ट्रीज को एक ऐसे एरिया में
लोकेट किया जाए जो आपके रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो। ओके, देन टॉल चिमनीज, ठीक है, बड़ी बड़ी चिमनीज फिल्टर के साथ फिट करी जा सकती हैं, कहाँ पे, फैक्ट्रीज के अंदर, सो दैट स्मोक एंड गैसेस को लेट आउट किया जा सके। वेस्ट इज ट्रीटेड, जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको ट्रीट किया जाए, हार्मलेस बनाया जाए बिफोर बीइंग डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज। देन गार्बेज, गार्बेज जितना भी है, चाहे वेट हो ड्राई हो, फ्रॉम हाउसेज इज थ्रोन एट प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस। घर से निकलने वाला जितना भी गार्बेज है, चाहे वेट हो ड्राई हो, उसको एक प्रॉपर डंपिंग प्लेस में थ्रो किया जाए। यूज ऑफ प्लास्टिक बैग इज रिड्यूस, प्लास्टिक बैग के यूज को हमें रिड्यूस करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। ट्रीज हैव टू कीप द एयर क्लीन, ट्रीज से क्या रहती है, एयर क्लीन रहती है, सो ट्रीज हैव बीन प्लांटेड डाउन द रोड्स, इसीलिए ट्रीज को अराउंड द रोड प्लांट किया जाए। जितने भी मॉन्यूमेंट्स है लाइक रेड फोर्ट, ये सब भी पीरियडिकली रिनोवेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ओके, next topic which we have is greenhouse effect. What is it? Every day we read in the newspaper about greenhouse effect and global warming. What is the greenhouse effect? Let us understand it. Okay. See, greenhouse is a term given to a glass house constructed to keep delicate and rare plants that require warmth and protection from weather. So greenhouse एक term है जो एक ऐसे house को दिया जाए जो glass का बना होता है, and उसको क्यों बनाया जाता है, जितने भी delicate या rare plants हैं, यानी कि बहुत ही ना के बराबर होने वाले plants हैं, delicate plants हैं, उनको protect करने के लिए, जिन्हें काफी वार्मनेस की रिक्वायरमेंट है या फिर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है सम वेदर कंडीशन, सो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक घर बनाया जाता है ग्लास का, जिसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं, समवॉट लाइक दिस इज अ ग्रीन हाउस, ग्रीन ग्लास हाउस। ओके, द हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय पैनल्स ऑफ ग्लास, इस घर को हम ग्लास के पैनल से बनाते हैं। ग्लास पैनल्स अलाउ सनराइज एंड हीट टू पास थ्रू द ग्लास हाउस, द हीट दैट एंटर्स द ग्लास हाउस कैन नॉट एस्केप बिकॉज द ग्लास पैनल्स सेंड बैक द हीट टू द इनसाइड ऑफ द ग्लास हाउस। अब जो ये ग्लास पैनल्स बनाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, जो सनरेज है, ये जो हीट है सन की, वो ग्लास हाउस के थ्रू पास हो जाती है, एंड वो हीट जो एक बार इस ग्लास हाउस के अंदर एंटर कर गई, वो बाहर नहीं आ पाती वापस, बिकॉज ये ग्लास पैनल उस हीट को क्या करते हैं, ग्लास हाउस के अंदर ही रखते हैं। इस तरीके से ये जो ग्लास हाउस है वो वार्मर रहता है देन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर ग्लास हाउस थोड़ा सा वार्म रहता है, एंड इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, राइट। इन द सिमिलर वे, अब इसी तरीके से यू कैन ऑब्जर्व दैट द कार पार्क्ड इन द सन विद ऑल डोर्स एंड विंडोज क्लोज गेट हीट अप। देखिए, एक ऐसी कार जिसको आपने सन के अंदर क्या कर रखा है, पार्क कर रखा है, जिसके सारी डोर्स एंड विंडोज क्लोज है, वो अंदर ही अंदर हीट अप हो जाती है, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। और अर्थ एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्ट एज ए ग्रीन हाउस, अब हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर भी एक ग्रीन हाउस की तरह ही एक्ट करता है। कैसे? सी, देयर इज अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द अर्थ, हमारे अर्थ के अराउंड एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेयर है, एंड जो सन की रेज होती हैं वो जब हमारे अर्थ के ऊपर फॉल करती है, वो उसे क्या कर देती है, हीट अप कर देती हैं, जिसकी वजह से हॉट अर्थ सेंड बैक द हीट। फिर उसके बाद जो हमारा ये हॉट अर्थ है, ये इस हीट को सेंड बैक करता है, एंड जो लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये इस हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। इस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर वार्म रहता है। द हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो इस तरीके से हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का हीटअप होना किसकी वजह से, क्योंकि जो हीट एनर्जी अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो ट्रैप हो जाती है, किसकी वजह से, उन कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाकी गैसेस की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। यानी कि जो सन रेस एक बार अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई, वो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस इनटू द स्पेस नहीं जा पाती हैं, बिकॉज ये गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी गैसेस हैं, इन्होंने एक लेयर बना रखी है अराउंड द अर्थ सरफेस, जो क्या करती हैं, इन रेस को अंदर ही ट्रैप रखती है, एंड इसकी वजह से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज अप होने लगता है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, एंड जो इफेक्ट क्रिएट हुआ है, दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, ह्यूमन एक्टिविटी, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज के थ्रू जितना भी फॉसिल फ्यूल बर्न किया जाता है, या फिर कटिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, इन सभी से एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। सो वेस्ट को कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है, लेट्स डिस्कस इट। डेड एनिमल एंड प्लांट पार्ट्स डिके एंड फॉर्म ह्यूमस इन द सॉइल, जितने भी डेड एनिमल है या प्लांट पार्ट है, वो क्या डिके हो जाते हैं एंड सॉइल में ह्यूमस बना लेते हैं। ह्यूमस का काम है सॉइल को फर्टाइल बनाना, न्यू प्लांट्स इसी ह्यूमस से न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, एंड एनिमल्स इन प्लांट्स को फिर खाते हैं, एंड इस तरीके से यहाँ पे एक न्यू लाइफ, ग्रोथ, डेथ, डिके की साइकिल रोटेट करती है, जो दोबारा से रिसाइकिल होती है स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू लाइफ, एंड यही हमारी नेचर की और रिसाइकलिंग सिस्टम है।
Recycling. What is recycling? Recycling means making useful things from the waste. Waste से कुछ useful things बनाना is known as recycling. And इस तरीके से plants and animals जो है students वो naturally क्या करते हैं? Decay करते हैं. Things made from plants और animal parts. वो सारी चीजें जो plants and animal के parts से बनाई जाती हैं वो भी naturally ही decay करती हैं. Waste things जितनी भी हैं वो decay या decompose करती हैं naturally. इन्हें आप biodegradable कहते हैं. जैसे कि vegetable peels, leftover food, cotton clothes, paper, wood, cattle dung, leather, etc. Okay. उसके बाद काफ़ी सारी वेस्ट चीज़ें और है लाइक टिन कैन, बॉटल, प्लास्टिक कंटेनर, बैग्स. दे कैन नॉट डिकम्पोज नेचुरली. ये नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं एंड इन सभी वेस्ट को इसीलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है. ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon. Then take care and thanks to everyone.